प्रेम कुमार सचदेवा जी, आप आएं और दशहरे पर अपने विचार प्रस्तुत करें। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। और सभी को सादर नमस्ते। मुझे तो दशहरा जो है भगवान श्री राम का लक्ष्य क्या था वो दिखाई दे रहा है जी। उन्होंने लक्ष्य किया था कि भाई रावण को कहाँ मारना है। जैसे अर्जुन को एक लक्ष्य दिया गया था कि ये चिड़िया की आंख उड़ानी है तुमने, जी या मछली की आंख उड़ानी है। ऐसे ही भगवान श्री राम को लक्ष्य दिया गया था कि नाभि में आपने लगाना है। जी जी जी। तो ये लक्ष्य जो है, मुझे तो लक्ष्य दिख रहा है कि हमारा लक्ष्य क्या है। जी मैं यही सोचने बैठ जाता हूँ जब इतने महापुरुष लक्ष्य को देखते हुए अपना तप करते हैं, तो हमें भी अपने लक्ष्य को देख के तप करना है। जी जी जी। हमारा लक्ष्य जो है वो ईश्वर है, मोक्ष की प्राप्ति है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। लेकिन लक्ष्य इस जन्म में ही लेकर चलना है। अभी से हमें यही सोचना है कि हमें अगला जन्म हो या ये जन्म हो, हमें लक्ष्य जो है मोक्ष है। उसी के लिए हम ये आपसे पढ़ाई कर रहे हैं। सांख्य दर्शन पढ़ें या जो भी पढ़ें, हम दिन में 4-5 क्लासेस करते हैं। क्यों करते हैं कि स्वाध्याय हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो स्वाध्याय है। इस समय जो शॉर्ट टर्म लक्ष्य है वो स्वाध्याय है, उसी की तरफ हम बढ़ें। मैं बाकी अपने और साथियों से भी यही कहूँगा कि स्वाध्याय ना छोड़ें। देखिए, मस्तिष्क है जो ये पुराना हो जाता है, क्योंकि ये बना हुआ है सत्वरजपन से, और पुराना भी हो जाता है। जैसे ही हम मृत्यु हो जाएगी तो लक्ष्य भी, ये अपना जो मस्तिष्क जो है ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो संस्कार हैं हमारे पड़े हुए, वो चित्त पे जो संस्कार हैं वो तो 4 अरब 32 करोड़ तक हैं। जी जी जी। तो उसमें जितने भी जन्म होंगे ये संस्कार पड़े हुए हैं तो पड़े रहेंगे हमारे। जब भी मनुष्य जन्म मिलेगा ये संस्कार उभरेंगे, कोई भी आलम्बन आएगा तो ये उभरेंगे संस्कार, और हम जो है वो फिर आगे मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होंगे। तो इसलिए कभी भी ये पढ़ाई नहीं छोड़ना, स्वाध्याय नहीं छोड़ना, ये मेरी सबसे प्रार्थना है। बस मेरे 2 मिनट खत्म हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम कुमार सचदेवा जी। आपने स्वाध्याय की ओर सबका ध्यानाकर्षण किया कि दशहरे से, और दूसरा हम अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे विचार रखने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राजेश कटारिया जी को। आप आएँ और आप भी अपने विचार विजयादशमी के पर्व पर रखें। नमस्ते आचार्य जी, एवं सभी को नमस्ते। नमस्ते। जैसे कि मेरे से पहले प्रेम कुमार सचदेवा जी ने कहा कि हमें स्वाध्याय पे जोर देना चाहिए, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। परंतु मैं ये देखता हूँ कि हमारे हिंदू जाति के लोग अपने ग्रंथों को छोड़कर यहाँ तो नए नए गुरुओं द्वारा लिखे लिटरेचर है या फिर अंग्रेजों के साहित्य को पढ़ने पर जोर देते हैं। इससे हमारी जाति का नाश हो सकता है। तो हमें अपने आर्ष ग्रंथों को पढ़ने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। अभी कल मैं एक जगह दशहरा ग्राउंड में गया था, तो मैंने देखा था कि एक गुरुजी हैं जो बरवाला जेल वाले, उनके कम से कम 50 से 70 शिष्य उस लिटरेचर को इतने जोर शोर से बांट रहे थे और लोग भी उसमें रुचि ले रहे थे, क्योंकि वो जानते ही नहीं अपने लिटरेचर को, तो उनके लिटरेचर को पढ़कर गलत संदेश को प्राप्त करेंगे। बस यही कहना चाहूँगा जी। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। अब मैं आगे बोलने के लिए, अपने प्रतिभाव सुनाने के लिए आशा रमानी जी, माता आशा रमानी जी को आमंत्रित करता हूँ। जी माता जी। सभी को सादर नमस्ते। जी जी। दशहरा विजयादशमी एक ही पर्व के नाम है, और वो हमको ये संदेश देते हैं कि रावण ज्ञानवान था, पर उस अपने ईगोस, अपने अहंकार के कारण उसका विनाश हुआ। इसीलिए हम भी कोई भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, हमारे ऊपर भी ईगोस और अहंकार हावी होते हैं। तो अपना आत्मचिंतन करके हमें अपने अहंकारों और अपने ईगोस पर को मिटाना है। बस इतना ही मेरा संदेश। यही दशहरा हमको यही संदेश देता है। मेरा ये मत है, आगे आपका क्या मत है मुझे नहीं मालूम।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और अंतिम वक्तरी के लिए अपने प्रतिभाव प्रकट करने के लिए निवेदिता जी। जी नमस्ते आचार्य जी। मैं प्रश्न है मेरा, मतलब जी। मैं जानकारी तो नहीं देना चाहती। प्रश्न ये है कि शायद ऐसा पड़ा है कि भाई विजयादशमी चातुर्मास का, जब वर्षा ऋतु का चातुर्मास रहता है उसके बाद अपने हथियारों को नवीन करके विजय यात्रा पर निकला करते थे। जी जी और भगवान श्री राम ने रावण वध शायद अभी नहीं किया था, वो कुछ और समय काल था। जी जी जी। तो ये जानकारी आप अगर इस पे हाँ, दूंगा। हाँ जानकारी देंगे। और जी। बाकी ये है कि विजयादशमी इस दिन जो दश वाला जो है, तो वो तो यही कहेंगे कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल, हठ, इन सब अपने 10 जो है अपने दुर्गुणों को हटा के वही प्रयास किए। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी। आगे संतोष कुमार पात्रो जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संतोष भाई जी, दशहरा पर्व पर कुछ अपने विचार रखिए। जी 2-3 लाइन में बोलूंगा जी। नमस्ते आचार्य जी, सभी भाई बहन को इस त्योहार का, विजयादशमी के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं हैं। मुझे इतना ही कहना था। मैं तो पहले शुरू करूंगा, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। जी। ये जो त्योहार है, ये बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर धर्म का जीत का प्रतीक है। ये एक पारिवारिक त्योहार है। इसको हर परिवार में उत्सव के जैसे मनाते हैं, लेकिन ये अभी हमारा